ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां मिट्टी की खुशबू में मेहनत बसती है पर किस्मत की मार भी साथ चलती है। यहाँ रहता है रामू, एक गरीब किसान। रामू खेत में हल चलाता है, धूप में पसीना बहाता है। उसके बच्चे पुराने कपड़ों में खेल रहे हैं, पत्नी कुएं से पानी भर रही है। भगवान, बस इस बार फसल अच्छी हो जाए तो बच्चों की फीस भर दूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल बारिश ने कहर बरपा दिया। खेत में बाढ़, फसल बर्बाद। रामू अपने खेत में खड़ा होकर देख रहा है। सब खत्म हो गया, अब घर कैसे चलेगा? हिम्मत मत हारो रामू, भगवान सब देखता है। कर्ज बढ़ता गया, ब्याज बढ़ता गया और उम्मीद घटती गई। गांव वाले भी अपनी परेशानियों में उलझे थे। लेकिन एक दिन गांव में नया कृषि अधिकारी आता है, अनीता मैडम। सरकार की नई योजना आई है, किसान सहायता समूह। जो मेहनती किसान हैं, हम उनकी मदद करेंगे। मैडम जी, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। बस आपकी मेहनत चाहिए, बाकी हम साथ देंगे। रामू ने हार मानने की बजाय फिर से कोशिश की। अनीता जी ने उसे सिखाया आधुनिक खेती, जैविक खाद और बाजार से सीधे जुड़ने का तरीका। रामू और गांव के किसान मिट्टी जांच करवाते हैं। ट्रेनिंग सेशन चलता है। रामू अब जैविक सब्जियां उगाने लगता है। अब की बार खेत में उगाई है उम्मीद की फसल। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी हुई, बाजार में दाम भी अच्छे मिले। गांव के और किसान भी उसके साथ जुड़ गए। लोग रामू की सब्जियां खरीद रहे हैं। बैंक अधिकारी ऋण माफ करने की जानकारी दे रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखा रामू, मेहनत का फल मीठा होता है। अब समझ आया, जो जमीन को दिल से सींचे उसे भगवान भी खाली नहीं लौटाता। रामू अब सिर्फ किसान नहीं, गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। उसने किसानों का एक समूह बनाया, नई उम्मीद। किसान आपस में बीज और तकनीक साझा करते हैं। अनीता जी मुस्कुराते हुए देखती हैं। रामू, तुमने साबित कर दिया, जब इंसान खुद पर भरोसा कर ले तो कोई भी गरीबी परी नहीं रहती। आज रामू का घर रोशनी से भरा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, खेतों में हरियाली है। गरीब किसान अब सफल किसान बन चुका है। अगर आप मेहनत करते हैं तो वक्त चाहे जितना बुरा हो, एक दिन आपका भी समय जरूर आएगा। सूरज उगता है, खेतों में रामू हल चला रहा है। पीछे आवाज आती है, जय किसान। ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, हर उस किसान की है जो हार नहीं मानता।